हाय, मैं सीमा। हेलो, मैं डॉक्टर श्वेता छाबड़ा। आप सबका स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग यानी कोई दूसरा पर्सन आपके शरीर, आपके वजन या आपके रंग रूप को लेकर कोई ऐसी टिप्पणी करता है जिससे कि आपका आत्मविश्वास लो होता है या आपको हीन भावना आती है। तो बॉडी शेमिंग हम सब कभी ना कभी एक्सपीरियंस किए होते हैं। कई बार तो हमको पता भी नहीं चलता कि हम बॉडी शेमिंग हमारे साथ हो रही है। इवन मेरे साथ जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो थैंक गॉड कि मेरे पेरेंट्स ने तो कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन फैमिलीज़ में ये बातें होती थी कि इसका रंग दबा हुआ है, इसकी शादी कैसे होगी, या इसका चश्मा है, इसकी शादी कैसे होगी। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन होती थी। आज भी लोग लड़की देखने जाते हैं तो इसका रंग दबा हुआ है, इतने कॉमनली बोल जाते हैं कि उनको लगता ही नहीं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि हम किसी जीते जागते पर्सन के बारे में कोई नेगेटिव बातें कुछ करते लोग हैं। प्यार से बोल देते हैं, कुछ लोग टॉन्ट मार के बोल देते हैं। हाँ पर जी। लोग बोलते हैं एक दूसरे को। लोग एक दूसरे को बोलते हैं और कुछ चीज़ें तो आज की डेट में मैनेज हो जाती है, जैसे गोरा काला है बहुत इजीली। तो लोग मेकअप कर लेते हैं, यस यस। या चश्मा है उसकी जगह लेंस लगा लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और हाइट की तो कोई बात ही नहीं आजकल रही। आजकल कोई बात नहीं है, सब लंबा छोटा सब चलता है। तो श्वेता जी, आप तो इसी फील्ड में हो, जी। आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा लोग आपके पास किस चीज़ के लिए आते हैं? जब आप बॉडी शेमिंग की बात कर रहे हैं तो आपने बताया बाकी सबके तो सॉल्यूशन आ गए हैं। जब बट मोटे पतले की बात जी। होती है तो वो आज भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक है, ऐसी चीज़ है कि लोगों की नज़र में एकदम से आ जाती है। तो मेरे पास जो 80% लोग आते हैं वो ऑफकोर्स वेट लॉस के लिए ही आते हैं। बट डे बाय डे मेरे पास ऐसे लोग बढ़ रहे हैं, आते हैं कि मैम हमें हेल्दी खाना है, हमें फिट रहना है, मेरा वज़न जितना भी है मुझे ठीक है चलेगा, बट मुझे हेल्दी रहना है, मैं क्या खा रहा हूँ मुझे वो पता होना चाहिए कि सही है कि नहीं है। और उस 80% में भी अगर मैं बोलूँ तो 70% लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा वज़न के साथ साथ डायबिटीज़, थायराइड, उनको कोई ना कोई बीमारी, पीसीओडी, थायराइड, मेनोपॉज सब होता है। और इसके अलावा 20% लोग आजकल मेरे पास आते हैं लोग मोटे होने के लिए, क्योंकि सोसाइटी में ना मोटे लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है ना बहुत पतले लोगों को। तो श्वेता, जो भी पर्सन है जो कि ये फील कर रहा है कि मेरी बॉडी राइट नहीं है, देखिए किसी को कोई इलनेस है और वो उसको ठीक करने जा रहा है, दैट इज़ परफेक्टली ओके, क्योंकि हमारी बॉडी को हमको कंटिन्यू इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो ये फील कर रहा है कि मेरी बॉडी राइट नहीं है, तो वो एक्चुअली में क्या फील कर रहा होता है? वो तो एक लो सैडनेस टाइप की फीलिंग होती होगी अब कुछ। इसमें भी दो प्रकार के लोग होते हैं। आधे लोग खुद से आते हैं जी। कि मेरे को खुद से एक फिगर में रहना है, एक फ्रेम में रहना है। आधे लोग किसी के प्रेशर से आते हैं, कभी माँ बाप के प्रेशर से, कभी हस्बैंड के प्रेशर से, कभी वाइफ के प्रेशर से, या कभी बुजुर्ग लोग हैं तो वो बच्चों के प्रेशर से। तो इसका मतलब अगर हमारे घर वाले भी हमको फोर्स कर रहे हैं कि तुम और बता रहे हैं कि तुम्हारी बॉडी राइट नहीं है, तो कितनी तकलीफ होती है ना कि घर वाले मुझे एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिनसे मैं प्यार करती हूँ उन लोग मुझे एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक्चुअली ये जो नॉन एक्सेप्टेंस की फीलिंग होती है, तो ये भी तो वेट रेज होने का रीजन होती, वेट रेज या एक्चुअली ऐसे में जब लोग आते हैं तो इसका उनके मेंटल स्टेट पे सीधा सीधा देखिए, वो चाहते तो आपका भला ही है, बट इस बात को रखने का तरीका बहुत अलग होना चाहिए जी। आप उनको मेरे पास ऐसे लेके आए कि वो लोग हैप्पीली आए। तो मैं जब भी काउंसलिंग करती हूँ तो मैं ये पूछती हूँ कि आप खुद से आए या फोर्सफुली लाए गए हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी है श्वेता इसमें कि दूसरे लोग तो बॉडी शेमिंग कर ही रहे हैं, लेकिन जो हम खुद की बॉडी शेमिंग करते हैं मिरर के सामने या सोशल मीडिया में, जो परफेक्ट फिगर्स देख के अपनी बॉडी शेमिंग कि मेरा शेप उस हीरोइन के जैसा नहीं है, और जब कोई आपके पास इस तरीके से आता है, कोई एकदम हेल्दी हो और उसको ये लगता है कि मेरी परफेक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि ये भी आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया, तो आप उनके साथ कैसे डील करते हो? एक तो सबसे पहले परफेक्शन की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है, तो मैं सबको यही बोलती हूँ ठीक है, वेट कम करना, वेट बढ़ाना एक वो अपनी अलग है, वो रिक्वायरमेंट है हमारी हेल्दी लाइफ के लिए। बट हम
हम जो भी करेंगे सब उसके पहले हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है। और इन सब चीज़ों के कारण आप एक्चुअली डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी नहीं होती। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मैम मैंने डिप्रेशन की दवाइयाँ ली, और अक्सर ये डिप्रेशन का कारण अपना फिगर होता है। क्योंकि क्या होता है ना, खुद एक्सेप्ट नहीं करते, फिर सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी। बाहर सोसाइटी में जाने में प्रॉब्लम, कहीं जाने में सोचने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करो, फिर हम हेल्थ की तरफ बढ़ेंगे। एक्चुअली डिप्रेशन का जो रीजन होता है हमारा वेट, या हम राइट फील नहीं कर रहे हो तो होता है, लेकिन इसलिए भी होता है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जो हमारी कंडीशंस चल रही है। या ठीक है, एक्चुअल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हो सकती है, बट हर व्यक्ति का एक बर्थ राइट होता है टू बी हैप्पी। यस। तो जो टू बी हैप्पी है, अगर हम किसी भी रीजन से हैप्पी नहीं हो पा रहे तो हमको बहुत बार तो ऐसा लगता है कि हम डिप्रेशन में चले गए, बट एक्चुअली डिप्रेशन नहीं होता। तो जब हम वो एक्सेप्टेंस नहीं कर पाते तो हम अपनी बॉडी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इट्स जस्ट अ इमोशन। कभी कभी लो फील करना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, और वो भी अपनी बॉडी के कारण। अगर आप बोल रहे हैं कि हम डिप्रेशन में चले गए, तो ऐसा कभी नहीं होता और न कभी होगा, बिलीव अस। या एंड इवन अगर हमारी किसी इलनेस के कारण भी अगर हमारी बॉडी राइट नहीं है, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके। हमारी बॉडी चाहे किसी भी साइज में हो, हमारी बॉडी हमेशा हमारे लिए सांस लेगी, हमको चलाएगी, हमारे सारे काम करेगी, हमारे लिए देखेगी। तो हमारी बॉडी हमको कंटिन्यू सर्व तो करी ही है और करती रहेगी। तो वही है कि मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ कि हमें टूवर्ड्स हेल्दी वेट, हेल्दी हेल्थ में जाना है, बट जो भी है उसे एक्सेप्ट करके और खुद की इच्छा से। चाहे आप 10 साल के हैं, चाहे आप 80 साल के हैं, आपकी विल पावर होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे एक परफेक्ट फिगर में जाना है, ना कि किसी के प्रेशर से, ना ही डिप्रेशन लेते हुए। नहीं, और परफेक्ट फिगर में जाना वो भी इच्छा हो तो ठीक है, नहीं इच्छा हो तो अगर हम खा के खुश हैं या हम जैसे भी रहते हैं अगर हम उसमें खुश हैं तो दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके। हाँ, खुश है, बट उसके साथ साथ हेल्थ पैरामीटर्स चेक करने पड़ेंगे। हेल्थ पैरामीटर्स बहुत जरूरी है। अपने आप को हेल्दी रखना, वो रेगुलर चेकअप के साथ हैप्पी रहना है। रेगुलर चेकअप के साथ अपना ध्यान रखते हुए हैप्पी रहना है। बिल्कुल। और बॉडी शेमिंग किसी को भी अलाउ नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। किसी भी हालत में बॉडी शेमिंग किसी भी रूप में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जैसे हैं बढ़िया है, या जैसे हैं हम परफेक्ट हैं। अगर हमको ये जिंदगी यूनिवर्स ने दी है, इस शेप में दी है, तो वी आर परफेक्टली ओके। एंड अगर आपने कभी बॉडी शेमिंग फेस की हो या किसी दूसरे को करते देखें तो उसको भी अवेयर करें कि बॉडी शेमिंग किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम बॉडी शेमिंग पे और बातें आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। या एक्सेप्ट योरसेल्फ। बाय। या थैंक यू।